क्वेश्चन की तरफ, है ना। क्वेश्चन लेते हैं पहले। देखो क्वेश्चन क्या है ना, ऐसे क्वेश्चन में करना क्या है वो भी समझेंगे। पहले आ गया साइन एक्स, फिर किसने दिया कॉस एक्स, साइन एक्स फिर क्या दे दिया कॉस एक्स, साइन एक्स कॉस एक्स, फिर आगे दे दिया कॉस 2x, फिर आगे दे दिया कॉस 4x, और फिर आगे दे दिया cos 8x। बस रुक गया और बोला इसका dy dx क्या होगा, है ना। देखो देखने से लगेगा छोड़ दें, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं आपसे एक चीज बता देता हूँ पहले, इसमें क्या चीज होता है ना कि साइन और cos जब भी देखो इसके आगे 2 दो, है ना। ये काम करता है 100%। साइन cos जब भी दिखेगा तो क्या देना है आगे 2, तो मैंने आगे 2 देने के लिए 1/2 दे दिया और इसको 2 × sin x × cos x कर दिया, और पीछे जो समान चल रहा है उसको मैंने थोड़ी देर के लिए लिख दिया cos 2x, cos कितना 4x, और कितना cos 8x। मैंने इसको कुछ भी नहीं किया into dx। आपको लगेगा यहाँ तक तो फार्मूला ही बन गया साइन किसी का, बोलो किसका फार्मूला बन गया, sin 2x, sin और फिर cos 2x और फिर cos 4x और फिर cos 8x और into dx, cos 8x into dx। अब ध्यान से देखो, फिर से sin, फिर से यहाँ पे 2x, यहाँ भी फिर मान जाएगा, फिर इसको एक और दो जैसे दो दो के यहाँ पे आ जाएगा 2 sin 2x into cos 2x, और पीछे जो समान चल रहा है चलने दो, cos 4x चल रहा है और क्या चल रहा है cos 8x, ठीक है, cos 8x into dx। तो फिर से ये ब्रैकेट में जाएगा, अब की बार ये कितना बना जाएगा, ये अब की बार बन जाएगा sin 4x। अरे दो बार गया ना, जब सिर्फ x था तो 2x हुआ, अब 2x कितना हो जाएगा 4x, अब फिर आ गया cos 4x और फिर cos x, फिर आपके मन में इच्छा होगा फिर दिख गया sin और cos, फिर दिख गया, फिर से इसको दो 1/4 गुना 2, तो फिर से यहाँ 2 आ जाएगा 2 sin 4x और कितना cos 4x, और इधर क्या चल रहा है cos 8x। फिर आपको लगेगा फिर से ये फार्मूला बना देगा, बोल अब ये क्या फार्मूला बनाएगा, बोल दो। अब ये 4 है ना तो sin 8x हो जाएगा, अरे 2 गुना हो जाता है sin, और cos यहाँ 8x चल ही रहा है, फिर आपको लगेगा फिर से 2 इसको, तो ये जाएगा 8 दूनी 16, और यहाँ 2 देते ये बन जाएगा sin कितना 8x, और बोलो आगे cos कितना 8x। बोलो आप कितना हो गया ये, आप बोलो अब कितना लिखूं, बोलो तो सही। इसको अब क्या लिखूं 16 ना, तो 1/16 और ये बन गया इंटीग्रेशन में sin 16x, और आपको sin 16x का इंटीग्रेशन तो होता आता ही है ना, कितना हो जाएगा माइनस cos 16x डिवाइड बाय 16। फाइनली हो गया माइनस cos 16x डिवाइड बाय 256 प्लस का c। ऐसे है ना, कुछ नहीं था क्वेश्चन में, बस 2 गुना करते जाओ क्वेश्चन होते जाएगा, है ना, इंपॉर्टेंट है। चलते हैं अपन और आगे। हाँ ये क्वेश्चन एनसीईआरटी जो मैं अभी करवा रहा हूँ, है ना। क्वेश्चन क्या कहता है sin x और नीचे किसने क्या लगा दिया sin x माइनस a। आपको टेंशन नहीं लेना है, ये क्वेश्चन बहुत आसान है, लोग इसमें सब्स्टिट्यूशन लगाते हैं, मैं बिना सब्स्टिट्यूशन का जाऊंगा। देखो करना क्या है, आपको हमेशा याद रखना कि जो नीचे का सर्कल वही ऊपर को रहना है। नीचे के सर्कल में x माइनस a, तो मैंने माइनस a दिया प्लस a देके बैलेंस कर दिया, दिखा। और नीचे जो चल रहा है क्या चल रहा है sin x माइनस a। अब दोबारा बताता हूँ, इस साइन को हम ऐसा लिख रहे हैं, पहले बुला रहा हूँ x माइनस a को और फिर प्लस a को बाद में बुलाऊंगा, और नीचे जो चल रहा है चलते थे, नीचे क्या चल रहा है साइन कितना x माइनस a। अब यहाँ सबको फार्मूला याद होना चाहिए, लिखा हुआ है sin a प्लस b, a प्लस b। क्या फार्मूला बताते थे sin a प्लस का, sin a cos b मतलब cos a, फिर प्लस cos a और फिर sin b, डिवाइड में क्या चलेगा, डिवाइड में चलेगा sin कितना x माइनस b। तो बताओ ये किसके नीचे जाएगा, एक के नीचे जाएगा या सबों के नीचे जाएगा, ये आज जब इसके नीचे जाएगा तो ये दोनों कट जाएगा, तो सिर्फ यहाँ से क्या छूटेगा मात्र cos a प्लस जिस दिन इसके नीचे जाएगा cos, और ये क्या बना लेगा cot x प्लस a। आया बात, और ये तो ऑलरेडी फ्री है sin a, और इनटू में क्या चल रहा है होल dx। अब यहाँ से इंटीग्रेशन अलग कर लूं तो ये बन जाएगा cos a into dx प्लस में ये बन जाएगा cot x प्लस a into sin a into dx। कौन इंटीग्रेशन किसके रिस्पेक्ट में हो रहा है ये बताओ, x के रिस्पेक्ट में ना, ये तो कांस्टेंट हो गया, एक को बाहर cos a और ये बन गया dx प्लस यहाँ पर कौन ये sin a, बाहर पे को क्या रह जाएगा cot कितना x प्लस a into dx। आया बात,
अच्छा अब आगे और दिमाग लगाते हैं। cos a तो ठीक लग रहा है, x का डिफरेंशिएशन dx का x होगा प्लस sin। अब सोचो ये किसका डिफरेंशिएशन था, ln का, अरे ln sin x का, ln mod sin x प्लस a। याद रखना ये लिखाया मैंने प्लस का c, बताया मैंने। cot x का डिफरेंस था ln sin x, तो ln sin x की जगह ये था, ये रखो, है ना। ऐसे ही क्वेश्चन हो गया। आप चाहो तो इसको लिखो x cos a प्लस में sin a ln sin x प्लस a और प्लस का c, है ना। तो ये एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन निकल गया। एक और क्वेश्चन में बात कर लेते हैं अपन। देखो थोड़ा आसान क्वेश्चन करेंगे एक बार। आसान क्वेश्चन करने से पहले छोटा छोटा चीजें बता देता हूँ जो मुझे आगे करना है। जैसे एक तरह के मैं 2-3 क्वेश्चन रखता हूँ। जैसे कोई क्या क्या क्वेश्चन क्या आएगा, dx बटे आएगा sin x माइनस a और sin x माइनस b, है ना। एक और इसी का जुड़ा भाई है, वो है dx बटे cos x माइनस a cos x माइनस b। और एक और भी है, वो भी देख लो, वो है dx बटे sin x माइनस a और cos x माइनस b, है ना। फर्क क्या है, फर्क समझा देता हूं दोनों में। ये फर्क है कि दोनों में सेम सेम है। देखो साइन साइन है ना, मतलब सेम सेम, यहाँ भी सेम है ना, पर यहाँ क्या है, डिफरेंट है। याद आया? अच्छा, सेम का जो पहला अक्षर होता है वो कौन होता है, s, मतलब इसमें ऊपर नीचे s से गुना होगा, साइन से गुना होगा, ऊपर भी और यहाँ पे पहला अक्षर कौन है, तो यहाँ भी साइन से गुना होगा। यहाँ क्या है, s d ना, तो cos से गुना होगा, बाद में देखेंगे हम, ठीक है। तो हमने क्या बताया कि यहाँ भी सेम, यहाँ भी सेम, दिख रहा है आपको? हाँ, क्या दिख रहा है कि मैंने आपको बोला कि यहाँ भी सेम, s साइन है, यहाँ भी साइन मतलब सेम है, यहाँ cos, ये भी क्या है, सेम। और जब भी सेम आएगा तो हम ऊपर नीचे किससे गुना करेंगे, साइन से। और डिफरेंस भी निकालेंगे। डिफरेंस कैसे निकालते हैं, इसमें इसको घटाओ या इसमें इसको घटाओ, उससे जो आएगा डिफरेंस, या तो आपका डिफरेंस a माइनस बी आएगा या तो b माइनस a आएगा, जो आपकी इच्छा होगा रखेंगे। पहले आप यहाँ नजर करो, फिर इसके आगे देखते हैं क्वेश्चन।